अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बुझ हमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि मार्च 2026 का तीसरा हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे इशारे लेकर आ रहा है जो आपके फ़ैसलों, आपकी सोच और आपके अंदर छिपी हुई असल ताकत को सामने ला सकते हैं। बुझ हमल के लोग आम नहीं होते। आप में एक कुदरती हिम्मत, एक आगे बढ़ने का जज्बा और हर मुश्किल को चैलेंज से समझकर मुकाबले करने की सलाहियत होती है। आप वो लोग हैं जो रुकते नहीं बल्कि रास्ता खुद बनाते हैं। लेकिन इस हफ्ते एक अहम सवाल आपके सामने आएगा, क्या आप अपनी इस ताकत को सही सिमत में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि यही वो वक्त है जब आपके जज्बात, आपके फैसले और आपके ताल्लुकात सब एक साथ आपकी तवज्जो मांगेंगे। कुछ लम्हे ऐसे आएंगे जहां आपको लगेगा कि आपको फौरन फैसला करना है, लेकिन असल कामयाबी वही हासिल करेगा जो सब्र के साथ सही वक्त का इंतजार करेगा। अगर आप बुझ हमल से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अंदरूनी तब्दीलियों, नए फैसलों और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू में तवाज़ुन पैदा करने का वक्त है। आपकी फितरत में हिम्मत, खुद एतमादी और आगे बढ़ने की सलाहियत पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन इस हफ्ते ये खूबियाँ मजीद नुमायाँ हो सकती है। आपको ऐसे हालात का सामना हो सकता है जहां आपको अपने जज्बात और फैसलों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना हो। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक कर सोचना जरूरी है। इस हफ्ते के आगाज में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है, जिससे आप कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन रास्ता वाज़िया ना हो। ये एहसास दरअसल इस बात की अलामत है कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। बुझ हमल के लोग अक्सर जल्दी फैसला कर लेते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको सब्र, समझदारी का मुजाहरा करना होगा। अगर आपने जल्दबाजी से काम लिया तो छोटे मसाइल बड़े बन सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता आपके लिए मिला जुला असर लेकर आ सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने जज्बात को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। कभी कभार आपकी बातों में सख्ती आ सकती है जो सामने वाले को मुतासिर कर सकती है, इसलिए नरम लहजा इख्तियार करें और दूसरों के एहसासात को भी अहमियत दें। अगर आप अपने रवैये में नरमी लाते हैं तो आपका रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है और आपको एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझने का है। घर के माहौल में कभी कभार छोटे मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे तो ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। आपको अपने शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है ताकि आपके दरमियान हम आहंगी बरकरार रहे। एक दूसरे की बात सुनना और समझना इस हफ्ते सबसे अहम है। सिंगल अफराद के लिए ये वक्त खुद को समझने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का है। आपको यह एहसास हो सकता है कि आपको पहले खुद को मजबूत बनाना है, अपने हदाफ पर तवज्जो देनी है और अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा करना है। इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी नए शख्स से हो सकती है, लेकिन जल्दी में कोई फैसला करने के बजाय वक्त ले और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। करियर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए अहम साबित हो सकता है। आपको अपने काम में कुछ नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन इन मौके को हासिल करने के लिए आपको मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत होगी। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपके काम को सराहा जा सकता है, लेकिन साथ ही आप पर जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। कारोबार करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता मनसूबा बंदी का है। जल्दबाजी से फैसले करने से बचाए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। माली मामलात में भी एहतियात जरूरी है। गैर जरूरी खर्च करने से बचें और अपनी आमदनी और खर्च के दरमियान तवाज़ुन कायम रखें। अगर आपने समझदारी से फैसले किए हैं तो आपको माली तौर पर मुस्तहकम रह सकते हैं। ज़हनी सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए खास अहमियत रखता है। आपको अपने जहन को सुकून देने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोचने और हर बात को दिल पर लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए दिन में कुछ वक्त अपने लिए निकालें, सुकून से बैठें और मस्बत सोच अपनाएं। आप जितना खुद को पुरसुकून रखेंगे उतना ही बेहतर फैसला कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा पैगाम यह है कि आप अपनी ताकत को सही सिमत में इस्तेमाल करें। बुझ हमल के लोग कुदरती तौर पर मजबूत और पुरजोश होते हैं, लेकिन अगर ये तवानाई गलत सिमत में जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी तवानाई को मस्बत कामों में लगाएं, अपने हदाफ पर तवज्जो दें और सब्र के साथ आगे बढ़ें। हफ्ते के आखिर में आपको कुछ मस्बत नताइज नजर आ सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपने जो सब्र और समझदारी दिखाई या इसका फायदा आपको मिला है। आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, करियर में बेहतरी आ सकती है और आपको अंदरूनी सुकून महसूस होगा। ये हफ्ता आपके लिए सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का है। अगर आपने इस हफ्ते को सही तरीके से गुजारा तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक मस्बत तब्दीली आगाज ला सकता है। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से ये हफ्ता बुझ हमल के लोगों के लिए गहरे एहसासात और अंदरूनी तब्दीलियों का पैगाम लेकर आ रहा है। आपके दिल में जो जज्बात काफी अरसे से छिपे हुए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकते हैं। इस हफ्ते आप अपने ताल्लुकात को एक नए जाविये से देखेंगे, जैसे आपको अचानक एहसास हो जाए कि असल में आप क्या चाहते हैं और सामने वाले से आपकी क्या तौकात है। बुझ हमल के लोग आम तौर पर जज्बाती होने के साथ साथ जल्दी रद्द अमल देने वाले भी होते हैं और यही आदत कभी कभार ताल्लुकात में गलत फहमियां पैदा कर देती हैं।
इस हफ्ते आप के लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी बात को समझदारी और नरमी के साथ पेश करें। अगर आपने अपने अल्फाज और लहजे पर काबू रखा तो आपको ताल्लुक मज़ीद मजबूत हो सकता है, वरना छोटी सी बात भी दिल में फासले पैदा कर सकती है। ये वक्त आपके लिए ताल्लुकात को समझने और इसे बेहतर बनाने का है। अगर किसी बात पर दिल में बोझ या बात बार बार परेशान कर रही है तो इसे दबाने के बजाय मुनासिब वक्त पर बात करना बेहतर होगा। खुलकर बात करना आपके ताल्लुक में वजाहत और सुकून लेकर आएगा। इस हफ्ते आपको ये भी सीखने का मौका मिलेगा कि हर बात का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं होता। कभी कभार खामोशी भी बहुत कुछ सिखा देती है। जज्बाती तौर पर आप इस हफ्ते कुछ ज्यादा हसास हो सकते हैं और आपको लग सकता है कि सामने वाला आपको पूरी तरह समझ नहीं रहा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि आपके अपने ख्यालात और तवक्कुआत ही आपको उलझा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल को सुकून दें और हर बात को ज़्यादा न सोचें। जितने आप अपने जज्बात को मुतवज़न रखेंगे उतना ही आपका ताल्लुक बेहतर होता जाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से ये हफ्ता बोझ हमल के अफराद के लिए समझ, बूझ, बर्दाश्त और ताल्लुक को मजबूत बनाने का वक्त है। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान जो रिश्ता है, इसमें इस हफ्ते कुछ ऐसे लम्हात आ सकते हैं जहां आपको एक दूसरे को पहले से ज़्यादा समझने की ज़रूरत महसूस होगी। रोज़मर्रा की मसरूफियात और जिम्मेदारियां बाजू का दिलों के दरमियान फासले पैदा कर देती हैं, लेकिन यही वो वक्त है जब छोटी छोटी तवज्जो मोहब्बत रिश्ते को दोबारा करीब ला सकती है। बुझ हमल के लोग अपनी फितरत में तेज और वाज़िया होते हैं और यही अंदाज कभी कभार शादीशुदा जिंदगी में सख्ती पैदा कर देता है। इस हफ्ते आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने लहजे और रवैये में नरमी पैदा करें। अगर कोई बात दिल को लगती है तो फौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक नरम जुमला वो असर कर जाता है जो लंबी बहस भी नहीं कर पाता। इस हफ्ते आपको अपने शरीके हयात के जज्बात को समझने की खास जरूरत होगी। हो सकता है वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन अल्फाज में बयान ना कर पा रहा हो। ऐसे में आपका सब्र तवज्जो इस रिश्ते को मजबूत बना सकती है। एक दूसरे की बात सुनना, वक्त देना, छोटी छोटी खुशियों को बांटना इस हफ्ते की आपके ताल्लुक में सुकून पैदा करेगा। अगर पिछले दिनों में कोई गलत फहमी या दिल में कोई बात रह गई थी तो ये हफ्ता इसे खत्म करने का बेहतरीन मौका है। दिल में बात रखने के बजाय मुनासिब अंदाज में बात करना आपके रिश्ते को हल्का और बेहतर बना सकता है। याद रखें, शादीशुदा जिंदगी में जीत या हार नहीं होती, बल्कि समझ, बूझ और साथ चलना ही असल कामयाबी होती है। सिंगल जिंदगी के हवाले से ये हफ्ता बुझमल के अफराद के लिए खुद को समझने, अपनी कद्र पहचानने और अपनी जिंदगी को एक मजबूत बुनियाद देने का वक्त है। आपके अंदर एक कुदरती तवानाई और आगे बढ़ने का जज्बा मौजूद होता है और इस हफ्ते यही तवानाई आपको अपनी ज़ात पर ज़्यादा तवज्जो देने की तरफ ले जा सकती है। आपको महसूस होगा कि अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों के बजाय खुद को अहमियत दें और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दें। इस हफ्ते आपके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ सकते हैं, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और आपका असल मकसद क्या है। ये वक्त अपने अहदाफ को वाज़ेह करने और अपनी सिमत को दुरुस्त करने का है। बुझमल के अफराद आमतौर पर जल्दी फैसले करते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको सोच समझ और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले करने होते ताकि आपको मुस्तकबिल में पछतावा ना हो। आपको इस हफ्ते अपनी आज़ादी की अहमियत भी ज़्यादा महसूस होगी। सिंगल ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वक्त को ज़ाया करने के बजाय अपने ख्वाबों को पूरा करने पर तवज्जो दें, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं, नई चीज़ें सीखें और अपने अंदर एतमाद पैदा करें। करियर के हवाले से ये हफ्ता बुझमल के अफराद के लिए अहम फैसलों और नई सिमतों का वक्त है। आपके अंदर जो तवानाई और आगे बढ़ने का जज्बा है वो इस हफ्ते आपको अपने काम में नुमाया बना सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी मौके का इंतजार कर रहे थे तो अब वो वक्त आ सकता है जब आपको खुद आगे बढ़कर कदम उठाना होगा। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि कामयाबी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत और दुरुस्त फैसलों से हासिल होती है। आपको अपने काम में कुछ ऐसे हालात का सामना हो सकता है जहां आपको अपनी सलाहियतों को साबित करना पड़े। ऐसे वक्त में घबराने के बजाय एतमाद के साथ काम करें, क्योंकि बुझमल के लोग जब अपने पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। अगर आप मुलाजमत में हैं तो आपकी मेहनत को महसूस किया जाएगा और अगर आप कारोबार करते हैं तो नए मंसूबे या नए मौके सामने आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए। ये हफ्ता आपको मनसूबा बंदी की अहमियत भी सिखाएगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले बाद में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इसलिए हर काम को तरतीब के साथ करें। अपने वक्त को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी कामों में अपनी तवानाई ज़ाया न करें। जितना आप अपना काम पर तवज्जो देंगे उतने ही बेहतर नताइज आपको हासिल होंगे। माली मामलात में भी एहतियात की ज़रूरत है। आपको इस हफ्ते अपनी आमदनी और अखराजात का खास ख्याल रखना होगा। गैर ज़रूरी खर्च से बचें और मुस्तकबिल के लिए कुछ बचत करने की आदत डालें।
یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے آگے چل کر آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلامی طریقے سے روحانی سکون اور اندرونی طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ جب زندگی میں دباؤ، الجھن یا بے چینی محسوس ہو تو سب سے مضبوط سہارا اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ دن میں چند لمحے ایسے نکالیں جہاں آپ سکون سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، کیونکہ ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور ذہن کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ یہ آپ کے دل و دماغ کو سکون دینے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ جب آپ سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ خاص طور پر سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا آپ کے لیے روحانی تحفظ اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صبح اور رات کے وقت ان اذکار کا پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کے ارد گرد ایک مثبت اور محفوظ ماحول قائم رہے۔ اگر آپ بجھ عمل سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تھا مارچ 2026 کے تیسرے ہفتے کی مکمل جائزہ۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو اپنی زندگی کے مختلف پہلو کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح روزانہ اور ہفتے کی درست اور مفید رہنمائی ملتی رہے تو ابھی ہمارے چینل ایسٹرو ویب ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آسانیاں عطا فرمائے، ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے۔ اللہ حافظ۔